भाजपा की कद्दावर नेता मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर आखिरकार फिर से लॉकडाउन हो गया। वजह साफ है कि लोग मानने को तैयार नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं, किसी को कोई परवाह ही नहीं, सब मूक दर्शक बन गए थे। आज हालात फिर वहीं चस के तस हो गए। पूरे इलाके में फिर से दुकानों में ताले लग गए, बाजारें बंद हो गईं। कई महीनों के लॉकडाउन के बाद ही लोग कोरोना वायरस से डरे नहीं थे और आखिरकार पूरा सुल्तानपुर फिर से 56 घंटों के लिए बंद हो गया। अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक, नहीं तो आगे भी लॉकडाउन जैसी इस परंपरा को जारी रखा जा सकता है। गौरतलब है उत्तर प्रदेश सरकार ने आज यानी 10 तारीख की रात 10 बजे से लेकर 13 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए एक ट्रायल लॉकडाउन की शुरुआत की है। इस 56 घंटे में वो जगह जगह सैनिटाइजेशन और घर घर स्क्रीनिंग का काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना के साथ साथ पूरे इलाके में संचारी रोग का भी खतरा मंडरा रहा है। हम लोग भैया ये प्रशासन की अनुशंसा है और हमारे एसपी महोदय का जो है उनका गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत हम लोग पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ भी उसकी आवश्यकता है सैनिटाइज की हम लोग कर रहे हैं और उसका दिशा निर्देश डीएम महोदय की तरफ हम लोग को दिया गया है और हम लोग लगातार इस पर अनवरत मेहनत कर रहे हैं। जी, सरकारी दफ्तरों में तो हो ही रहा है, जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होती है, जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, उसको हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी, सब लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे, कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। बदलते मौसम में संचारी रोग में होने वाले सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसी बीमारी के लक्षण कोरोना से बेहद मिलते जुलते हैं, यानी कि कहें कि कोरोना के सिस्टम जैसे ही हैं। लेकिन ये तय करना मुश्किल है कि कौन कोरोना से संक्रमित है और कौन सिर्फ वायरल संक्रमण से। कोरोना का पता भी तभी चलेगा जब कोरोना की जांच होगी, इसलिए ये वक्त बेहद मुश्किलों भरा है। लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले, लोगों को तो अपने मन की करनी है और इस वक्त लापरवाही का ही एक नतीजा है कि सुल्तानपुर जिले में कोरोना रुद्रनगर, पारकीसगंज, पलटन बाजार, यहाँ तक कि कोतवाली नगर को भी अपनी चपेट में ले लिए हैं। लेकिन लोग हैं सुनने का नाम नहीं ले रहे, जैसे लगता है कि कोरोना है ही नहीं। देश की भाजपा सरकार ने इस कोरोना के भयानक परिणाम के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया था कि कोरोना संक्रमण फैल न सके, लेकिन जान के साथ साथ जहान की फिक्र के चलते सरकार ने लॉकडाउन को अनलॉक किया और लोगों को उनके व्यवसाय, उनकी दिनचर्या को पटरी पर लाने के लिए सुसंगत नियम तय किए। नियमों में साफ तौर पर कहा गया था कि कोरोना से बचने के लिए सामूहिक दूरी ही एकमात्र उपाय है। सरकार को यह उम्मीद थी कि लॉकडाउन में लोग कोरोना के विषय पर इतना पढ़ चुके होंगे कि लॉकडाउन के बाद अगर उन्हें छोड़ा जाएगा तो वो कोरोना को जितना जानते हैं उससे जागरूक होकर अपनी ही नहीं पूरे समाज की भी हिफाजत करेंगे। लेकिन लोगों की समझ में ही नहीं आया। वैज्ञानिकों की माने तो अभी आने वाले वक्त में और शायद इस साल के अंत तक कोरोना की कोई भी मेडिसिन बाजार में नहीं आ सकती। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कोरोना से बचने का रास्ता आखिर है क्या। सरकार चीख चीख कर कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, लेकिन जनाब लोगों को लगा कि सरकार ने छूट दी क्योंकि कोरोना जैसी कोई चीज ही नहीं है। सोशल मीडिया पे न जाने कितनों ने तो दावा कर दिया कि कोरोना भारत देश से चला ही गया है। लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तो हम विश्व में कोरोना के बढ़ते क्रम वाले देशों में तीसरे पायदान पर पहुंचे हैं। हालात अगर ऐसे ही रहे तो हम कोरोना संक्रमित देशों की श्रृंखला में सभी देशों में सबसे पहले नंबर पर भी पहुंच जाएंगे। कोरोना वायरस जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जाते ही उसके पूरे परिवार को संक्रमित करेगा, पूरे समाज को संक्रमित करेगा और देश खोखला हो जाएगा। ये सब जानते हैं कि अभी तक कोरोना का कोई अंत नहीं है, बावजूद इसके लापरवाही। 10 जुलाई के रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई के सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यही हाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का है, जहां पर लॉकडाउन को अनलॉक करने के बाद खुलेआम लोगों की भीड़ लगी बाजारों में इतनी रौनक पहले न थी जितनी कोरोना के मौजूद रहते हुई। लोग काफी दिनों से घर में बंद थे, लिहाजा बाहर निकलने की जद्दोजहद और लोगों को इतनी खुशी कि लोग भूल गए कि कोरोना अभी गया ही नहीं है। और आखिर वही हुआ जिसका डर। कोरोना पूरी तरह फैला, इतनी बुरी तरह फैला कि अब संभाले नहीं संभल रहा।
आने वाले वक्त में कोरोना का रिकॉर्ड इतना भयानक होगा जिसकी लोग परिकल्पना करके ही डर जाएंगे। सरकार दहशत में है। अब कोरोना ने आपके दरवाजे के बाहर दस्तक देनी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि आप समझेंगे नहीं तो कोरोना वायरस के अगले शिकार आप हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है। नाउ 44 न्यूज हर वक्त आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन भारत में उपलब्ध नहीं होती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि इससे बेहतर बचाव का रास्ता है। इस वक्त देश बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इस वक्त सोचने की जरूरत है कि हम अपने आप को कोरोना से बचाएं ही नहीं बल्कि कोरोना योद्धा बनके लोगों को भी कोरोना की चपेट में आने से रोकने में मदद करें। फिलहाल उम्मीद है कि इस 56 घंटे बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप जो गलती पहले कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। अपना नहीं तो अपने परिवार का सोचिए, अपने देश के भविष्य का सोचिए। नाउ 44 के लिए सुल्तानपुर से कैमरामैन अशोक गौतम के साथ उमेश शर्मा, आशुतोष और विपिन गौतम, साथ ही अमेठी से रत्नेश, शैलेन, नौशाद और मुकेश की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।